अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व मौलाना शफीए ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मोहम्मद व तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन आली मुकाम की ज़ाते मुतहर तारुफ़ की मुहताज नहीं है। दुनिया का जो इंसान किसी भी मुल्क का हो, ईसाई हो, यहूदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, मजूसी हो, किसी भी मसलक का हो, किसी भी मुल्क का हो, जिन लोगों ने इस्लाम का नाम सुन रखा है, यकीनन वो इमाम हुसैन की शख्सियत से वाकिफ हैं। अगर इंसान दीन इस्लाम से वाकिफ है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो ज़ाते इमाम हुसैन से नावाकिफ हो। तो साबित यही होता है कि दुनिया का हर इंसान इस्लाम से वाकिफ है, यानी हुसैन इब्ने अली की ज़ात से वाकिफ है। इस्लाम के जरिए हुसैन नहीं पहचाने गए, बाद करबला इस्लाम इमाम हुसैन अली मुकाम की ज़ात से पहचाना गया। जिस घर में इस्लाम पला था उसी घर में इमाम हुसैन पले थे। जिस आगोश में इस्लाम पला था उसी आगोश में हुसैन इब्ने अली पले थे। जिस गहवारे में इस्लाम झूल रहा था उसी गहवारे में हुसैन इब्ने अली भी झूल रहे थे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इस्लाम का गहवारा वही जो इमाम हुसैन अली मुकाम का गहवारा, इस्लाम की आगोश तरबियत वही जो इमाम हुसैन की आगोश तरबियत, इस्लाम का घर वही जो इमाम हुसैन अली मुकाम का घर। तो अब दुनिया फैसला करे कि इस्लाम से जो मोहब्बत हुसैन इब्ने अली को होगी दुनिया में किसी इंसान को नहीं हो सकती। जो मोहब्बत दीन इस्लाम से हुसैन इब्ने अली को होगी वो दुनिया में किसी बशर को इस्लाम से वो मोहब्बत नहीं हो सकती। इसीलिए तो जब दीन इस्लाम पर वक्त पड़ा तो हुसैन इब्ने अली ने मदीना छोड़ दिया। नामी गरामी तो बहुत सारे सहाबा थे, लेकिन तारीख में किसी का नाम नहीं मिलता कि जिसने दीन की हिफाजत के लिए अपना घर छोड़ दिया हो। और आप 2 मुहर्रम को करबला में पहुंच गए। ये मजमा बच्चा बच्चा वाकिफ है कि 7वीं से पानी खत्म हो गया खैमों में। और रोज़ आशूरा जब आई, जब मदीने से ज़ैनब आई थी करबला तो हुसैन साथ थे, अब्बास साथ थे, अली अकबर साथ थे, कासिम साथ थे, औनो मोहम्मद साथ थे, शशमाहा अली असगर गोद में था। लेकिन अज़ादारों, आशूरा मुहर्रम जब आई, शाम गरीबा ज़ैनब तो है हुसैन
रहे। उम्मे कुलसूम तो है, हुसैन नहीं है, उम्मे लैला है। अली अकबर सीने पे नेज़ा खा के सो गए। कासिम का लाशा पामाल हो गया, औनो मोहम्मद शहीद कर दिए गए। वो नन्हा अली असगर तीरे हुरमुला का शिकार हो गया। अज़ादारो, जुल्म यहीं पर खत्म नहीं हुआ, जुल्म यहीं पर खत्म नहीं हुआ। तारीख में है कि जनाबे फिजा दौड़ती हुई आई और बीबी ज़ैनब से कहती हैं, बीबी ज़ैनब से कहती, शहजादी गजब हो गया, शहजादी गजब हो गया। सानिया ज़हरा ने पूछा, फिजा अब्बास मार डाले गए, अकबर शहीद हो गया, मेरे दोनों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मेरा माजाया शहीद हो गया, अब इससे बड़ा गजब क्या होगा, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? कहा बीबी, इन सब जुल्म से बड़ा जुल्म होने जा रहा है। बीबी, ये जो जुल्म हुआ इससे बड़ा जुल्म होने जा रहा है। बीबी ने पूछा, वो क्या है फिजा? कहा, हुक्म हुआ है कि हुसैन इब्ने अली के लाशे को पामाल किया जाए। चूंकि बीबी ज़ैनब जानती थी दस्तूर अरब को, तारीख में है कि जो ही जनाब फिजा ने कहा, शहजादी आपके माजाए का लाशा पामाल होने जा रहा, तारीख में सानिया ज़हरा ने जब ये जुमला सुना, गश खा के गिर गई, गश खा के गिर गई, गश खा के गिर गई। अज़ादारों, सुनेंगे, अरबों का दस्तूर था, जब किसी को जलील करना चाहते थे, रुसवा करना चाहते थे, तो उसके लाशे को पामाल कर देते थे। हाय रे ज़ैनब, उसके लाशे को पामाल कर देते थे, जिसे रुसवा करना होता था, जिसे जलील करना होता था। हुक्म हो गया कि घोड़ों की नालबंदियां कर दी जाएं। अज़ादारों, बस तवज्जो से सुनिएगा 2-4-5 मिनट। जितने घोड़े करबला की जंग में शरीक थे, सबकी टापों में नाले थीं। अब यह हुक्म हो रहा है कि नालबंदी की जाए, तो कुछ तो वजह है कि सुनते ही सानिया ज़हरा गश में क्यों आई। घोड़ों की नालबंदियां थी, लेकिन जालिम ने हुक्म दिया घोड़ों की नालबंदी की जाए। अज़ादारों, मकसद आप नहीं समझे अभी। घोड़ों की नालबंदियां जो दोबारा होती थी ना, लाश को पामाल करने के लिए, उस नाल को निकाल के ऐसी नाल लगाई जाती थी जिसमें कीले निकली होती थी। ऐसी नाल अरब इस्तेमाल करते थे जिस नाल में कीले लगी होती थी, इसीलिए तो शहजादी ने सुराजब गश खा के गिर गई। रो लीजिए, आप बीबी सैयदा को पुरसा देने आए हैं, बस अगर आंसू निकल आए ना तो पुरसा हो गया आपका। अज़ादारों, बस 2-4 मिनट और सुन लें। तारीखों में मिलता है सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के जिस्म मुतहर में 1800 जख्म थे। कितने जख्म? 1800 जख्म थे। अनवारे खमसा की रवायत है कि इमाम मजलूम करबला के जिस्म में इतने जख्म थे जितनी कुरान में आयतें हैं। मैं समझता हूं कि मीर अनीस साहब ने जो लिखा है,
अपनी जगह वजह दुरुस्त लिखा है। लेकिन सुनो आज़ादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सिर्फ तलवार नहीं चली थी, तलवार भी चलाई गई थी, नेज़े भी चले थे, शमशीरें भी चली थी, तीर भी चले थे, पत्थर भी चले थे। उनमें से अनीस साहब ने किसी एक असलहे के जख्म को लिख दिया कि 18,000 तीर थे। लेकिन अनवार खमसा की रवायत है, इमाम मजलूम करबला के जिस्म इतने जख्म थे जितनी कुरान में आयतें हैं। कुरान में आयतें कितनी हैं? 6,666 आयतें। यानी इमाम हुसैन आली मकाम के जख्म के आगे भी जख्म था, जख्म के पीछे भी जख्म था, जख्म के दाईं तरफ भी जख्म था, जख्म के बाईं तरफ भी जख्म था, जख्म पर जख्म थे, जख्म में जख्म थे। अब आज़ादारो तस्वीर करो कि जिसके लाशे मुतहर में 6,600 जख्म लगे हों, क्या उसका लाशा इस काबिल रह जाता है कि मजीद घोड़े दौड़ाए जाए? जब घोड़े दौड़ाए जाने लगे, सानिया सारा मक्तल में सरो सीना पीट रही है, हाय मेरा भैया हुसैन, हाय मेरा भैया हुसैन, हाय मेरा माजाया हुसैन, हाय मेरा माजाया हुसैन। अज़ादारो, बीबी ज़ैनब की उम्र करबला में तकरीबन 55 साल थी। ये बहन हैं, समझदार हैं, साहिबे फ़हम हैं, लेकिन उस बच्ची के दिल की खबर लीजिए जो 4 साल की है। अरे जो अपने बाबा के सीने पे सोती थी, आज वह बच्ची देख रही है कि बाबा के सीने पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अजरकुमुल्लाह। बीबी ज़हरा आपके इन आंसुओं को कबूल फरमाए। हाँ आज़ादारो, ये तारीख गुजर गई। शाम गरीबा तो छोटी कयामत थी, असल कयामत तो इमाम की शहादत के बाद शाम गरीबा से शुरू हुई। 11 मुहर्रम आ गई। 11 मुहर्रम किस तरह से गुजरी है, पर 2-3 मिनट सुने मक्तल की रवायत। बीबी ने कहा, बेटा सैयद सज्जाद, अब हम कैदी बनाए जा चुके हैं, अब भैया से दोबारा तो न मुलाकात होगी। क्या खबर कि कैद शाम से कौन छूट कर जिंदा आए। चाहती हूं कि भैया के लाशे को अलविदा करके चलूं। हाय मजलूम है हुसैन। अब आज़ादारो तसव्वुर करो, मक्तल में बीबी आई, लाश को ढूंढ रही हैं। एक लाशे पर पहुंची, लाशे को देखा, नहीं तू मेरा भाई हुसैन नहीं है। दूसरे लाशे पर पहुंची, नहीं नहीं तू मेरा हुसैन नहीं है। अल्लाहु अकबर। बीबी फिर तीसरे लाशे पर, नहीं तू मेरा हुसैन नहीं है। आज़ादारो, भाई के लाशे को बहन ढूंढ रही है, बाप के लाशे को 4 साल की बच्ची ढूंढ रही है। अरे आज़ादारो, अगर लाशा सही सालिम हो, जब तो नजर आए, इमाम मजलूम करबला का लाशा सही सालिम होता तो बहन को मिल जाता। बहन तलाश कर रही है। इसी असना में बीबी ज़हरा की नजर एक परिंदे पर पड़ी। वो परिंदा फुरात जाता है, अपने मिनकार अपने चोंच में पानी लाता है, कहीं उंडेलता है, फिर जाता है, फिर उंडेलता है। बस ये देख कर सानिया ज़हरा समझ गई, ए सज्जाद, अरे मेरे भैया का लाशा उधर है।
जनाब सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा क्यों करवा लूं? कहा मेरे साथ चलो। अब क्या देखा, गुलूए बुरीदा पे अल्लाह अकबर, साक़िए कौसर का बेटा फरात के किनारे मुसलमानों के दरमियान प्यासा ज़िबा हो गया, उन्हें रहम ना आया। लेकिन एक परिंदा है जो चोंच में पानी लिए गुलूए इमाम हुसैन पर टपका रहा है। ज़हरा तड़प के कहती है, वाह मोहम्मदा वाह अलिया। बस एक रवायत और मजलिस तमाम कर रहा हूं। ये काफिला करबला से गुजर गया, कूफा पहुंच गया, लेकिन कूफे में क्या जुल्म हुआ वक्त नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं। कूफे का भी जुल्म सहकर सैदानियां आगे बढ़ गईं। कहां पर पहुंची? शाम के बाजार में। हाय, ये लफ्ज़ शाम अजीब है। करबला करबला कहकर मेरा चौथा इमाम कम रोया, लेकिन शाम शाम, आखिर वो शाम में क्या गुजर गई? जिन लोगों ने ज़ियारत की है वो वाकिफ हैं, जो ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हुए हैं उनके लिए दुआ है कि बीबी ज़हरा वो तेरे बेटे के रोज़े की ज़ियारत करें। अज़ादारो, शाम में आज भी देखिए वो बाजार यूं ही है। 10 से 15 फुट चौड़ी सड़क, 10 से 15 फुट चौड़ी सड़क, इधर मकान इधर मकान, तकरीबन 1 किलोमीटर यूं ही, इधर मकान इधर मकान, 10 से 15 फुट चौड़ी सड़क, 1 किलोमीटर तक। जब बाजार में सैदानियां पहुंची, जब बाजार में सैदानियां पहुंची, शिमर मलऊन ने ऐलान किया, इसे पहचानो, ये अली की बेटी है, ये अब्बास की बहन है, ये हुसैन की बहन है। नाउज़ुबिल्लाह कह रहा था, ये बागी की बहन है। सबसे बड़ा जुमला सानिए ज़हरा के लिए यही था, ये बागी की बहन है, इसे अजियत पहुंचाओ। अल्लाहु अकबर। अभी तो शाम के बाजार में मंजर ये था कि छोटे छोटे बच्चों को कुछ औरतें उन पर तरस खा के सूखी रोटियां फेंक रही थी। आय अल्लाहु अकबर। जिसका दादा रात की तारीकी में पुश्त पर रोटियां ले जाके तकसीम करता था मसाकीनों में, गुरबा में, आज उसकी पोती के सामने सदके की खजूरें रोटियां फेंकी जा रही हैं। अल्लाहु अकबर। शिमर ने देखा कहीं ऐसा ना हो कि हालात यजीद के खिलाफ हो जाएं। बस उसने कहा, इन्हें पहचानो, ये अली की बेटी हैं, तुम्हारे आबा व अजदाद के कातिल थे अली, इसे पहचानो, ये अब्बास की बहन है, इसे पहचानो, ये हुसैन की बहन है, ये बागी की बहन है, इससे इंतकाम लो। तारीखों में है, बस हज़ादारों, तारीखों में है कि छत से औरतें उतरती थी। तारीखों में ऐसा कई घंटे रुका था काफिला यहाँ। ये मैं बता दूं, कई घंटे, वरना शायद आपके बहते हुए आंसू रुक जाए कि मौलाना क्या करे। कई घंटे रुका था। जब शिमर ने ये ऐलान कर दिया, खवातीन ने क्या किया, अपनी झोलियों में पत्थर भरे। खवातीन ने अपनी झोलियों में पत्थर भर के लाई। और सुनिएगा, कई घंटे ठहरा था काफिला, औरतें गई, उन्होंने पानी उबाला। कुछ औरतें दहकते हुए शोले लेके आ गई। अब ये बताओ, ये 10 फुट का रास्ता, इधर भी जालिम
इधर भी जालिम कोई आग फेंकता था, कोई गर्म पानी फेंकता था, कोई औरतें पत्थर मार रही थी। चारों तरफ से आग की बारिश हो गई, गर्म पानी फेंके जाने लगे, पत्थर मारे जाने लगे। यह है हुसैन की बहन, लेकिन सब्र से सर झुकाए है। ज़ैनब तो उस वक्त तड़प गई ना, जब किसी एक बुढ़िया ने, एक ज़ईफ़ा ने किसी से पूछा, बताओ इन सरों में हुसैन का सर कौन सा है? बस उस तरफ गई ज़ैनब, उस ज़ईफ़ा ने एक पत्थर लिया, पेशा लिए इमाम पर मारा। ज़ैनब तड़प गई, ए भैया, सकीना ने अपने हाथ बढ़ा दिए, ए बाबा मेरी आगोश में आ जाओ। वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया।